योगी आदित्यनाथ ने कि उन्होंने कहा जनाब कि हम जो है वो सिंध जो है उसको भी ले सकते हैं। हमने सिंध भी ले लेना है तो फिर पाकिस्तान के पास बचेगा क्या? जिसने हमारा मकबूजा कश्मीर में उसने दहशतगर्दी बर्बरियत का मुजाहरा किया है। No reason why India cannot take back Sindh from Pakistan. That is something very offensive statement. ये कि वो केपीके जो है वो तो ले लेंगे, वो तालिबान कह रहे हैं। इंडिया ने तो ये प्रॉपर अनाउंस किया। योगी जी ने ये बोला कि जब हम 500 साल बाद राम मंदिर वापस ले सकते हैं तो हम सिद्ध क्यों नहीं ले सकते। लेकिन अब जो उनकी स्टेटमेंट आई है, वो कहते जी 500 साल पुरानी हिस्ट्री हमने बदल दी है, तो सिंध क्या चीज है? उन्होंने तकरीबन 150 के करीब जो डिवाइसेस हैं वो हैक कर लिए, 150 से 200 के हम सिंध भी ले सकते हैं हवाले से। इंशाल्लाह ताला ये हम मुसलमानों की जीत होगी। वो खास किस्म का सैफरन ड्रेस पहनते हैं। We condemn the highly irresponsible remarks made by Chief Minister of Uttar Pradesh. ये हमेशा हिंदू बनिए को भी शिकस्त होगी। आदित्यनाथ योगी साहब ने, और वो इससे पहले भी ऐसी बातें करते रहे हैं। के बैठे होंगे बलूच है ना, तो बलूचों को तो बहुत मारती है पाकिस्तानी आदमी, तो ये भी ऐसे ही बोल रहे होंगे। ये सिस्टम पूरा जो है उसे हैक करने के लिए अटैक कर रहे हैं। जो योगी आदित्यनाथ हैं, चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, उन्होंने एक योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश ने कुछ ऐसा बोला कि पूरे पाकिस्तान को लग गई मिर्ची। और नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा दहशतगर्द है। डरते हो ना आप योगी और मोदी से, इसलिए रिएक्ट करते हो। तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक और मसला, assertion of अखंड भारत एंड रिफ्लेक्ट, और ये हमास के हमारे मुजाहिदीन इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे। उसके जवाब में फिर मुमताज जहरा बलोच साहिबा की तरफ से उसको कंडेम भी किया गया है। तो हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान ने पाकिस्तान में तहलका मचा रखा है। योगी आदित्यनाथ ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब हम 500 साल पुरानी राम मंदिर की लड़ाई जीत सकते हैं तो हम पाकिस्तान से सिंध प्रांत को क्यों नहीं ले सकते। सिंधी समाज की सभा में योगी आदित्यनाथ का ये बयान काफ़ी वायरल हुआ और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज़ जहरा बलोच ने इस पर रिएक्ट करके कहा कि ये बहुत ही भड़काऊ बयान है। पाकिस्तानियों को मिर्ची लग गई। योगी आदित्यनाथ के नाम से पाकिस्तान में वैसे भी कपकपी दौड़ जाती है। उनके भगे हुए वस्त्र से पाकिस्तानियों को स्पेशल प्रॉब्लम है। उनको देखकर पाकिस्तानी डर जाते हैं। इस तरह का खौफ योगी आदित्यनाथ का है, जबकि वो सिर्फ एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया की इस डिबेट को एंजॉय कीजिए। जो चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, उत्तर प्रदेश के, जनाब योगी आदित्यनाथ, उनकी स्टेटमेंट थी। आपको पता है योगी साहब जो हैं इज़ वेरी पॉपुलर पर्सन, फॉर ही इज़ नोन फॉर सो मेनी ऑफ हिज पॉपुलर स्टेटमेंट्स एट होम। वो ख़ास किस्म का सैफरन ड्रेस पहनते हैं। ही इज़ वेरी क्लोज, जिसे कहते हैं ना आरएसएस बीजेपी के कोर, वो एक शख्स हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसको मुझे बड़ा हैरानगी हुई कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने उसका जवाब दिया। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी योगी आदित्यनाथ ने कि उन्होंने कहा जनाब कि हम जो है वो सिंध जो है उसको भी ले सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा जी हम, ये कोई मसला ही नहीं है हम सिंध को ना ले सकें। अब सिंध जिसे वो कहते हैं ना, और वो सिंधी जो कम्युनिटी है इंडिया के अंदर, उनको कहते हैं जी उनको बताने की ज़रूरत है हिस्ट्री का। और वो कहते हैं जी उनको बताना है कि वो कितना, उनकी जो जैसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री कितनी पुरानी है। और उन्होंने कहा जी कि अगर जो क्या नाम है उसका, श्री राम साहब की जो जन्मभूमि है उसे 500 साल पहले लेके जाया जा सकता है, तो हम सिंधु को क्यों नहीं, जो सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान में, उसको क्यों नहीं ले सकते। दैट इज़ समथिंग वेरी ऑफेंसिव स्टेटमेंट। जो उन्होंने जो जन्मभूमि है राम की, जो कि बाबरी मस्जिद की साइट पे थी, अब वो टेम्पल बन गया है। और वो कहते हैं जी 500 साल पुरानी हिस्ट्री हमने बदल दी है, तो सिंध क्या चीज़ है। और वो कह रहे हैं 500 साल बाद वहाँ पे लॉर्ड राम का जो मंदिर है वो अयोध्या में बन रहा है। ये तो उन्होंने कह दिया। अब इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये क्या स्टेटमेंट है।
आपको पता है बाबरी मस्जिद जो है वो इस जगह पे थी जो अयोध्या में, वो 500 साल पुरानी एक तारीख है, और उसको पहले वो डिमोलिश किया गया। अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सारा वो कर लिया, इजाज़त वगैरह हो गई। वो कहते हैं जी जो लॉर्ड राम है, जो कि वॉरियर गॉड है इनका, वो कहते हैं जी कि वो अयोध्या में पैदा हुए थे कुछ 7000 साल पहले, और उसके ऊपर मस्जिद बना ली गई थी 16वीं सदी में। सो दिस इज़ व्हाट वो कह रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ मुझे कई लोग कहते हैं वो जी जनाब ज्यूज़ जो थे फ़लस्तीन में तो 3500 साल पहले थे, कि मुसलमान तो अगले दिन आए हैं, सो हाउ कम, ये तो हमारी जगह, ये तो इतने हज़ार साल पहले हम थे। अच्छा, ये जो क्लेम है दैट्स वेरी astonishing to make, but there is a sizable section of Indian society and people in India, the Hindu community is doing exactly जो कि योगी साहब ने कहा। आपको पता है इससे पहले जो क्या नाम है उनका, राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने कहा कि हमें जो है वो जो पाकिस्तान वाला कश्मीर है लेने में मसला ही कोई नहीं है, वो तो कहते हैं वो तो हमारा है, और वो कहते हैं जनाब कि आप तो कश्मीर पे जुल्म कर रहे हैं, हम तो जुल्म ही नहीं कर रहे। तौर पर सामने आएंगे। खैर, हम आपको ये बता रहे थे कि जी योगी जी ने एक स्टेटमेंट दिया, उसमें उनका कहना ये है कि हम यानी कि इंडिया जो है, भारत जो है वो जल्दी सिंध भी ले लेगा पाकिस्तान से। जी हाँ, उन्होंने कहा कि सिंध भी जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है और वो सिंध को वापस ले लेंगे। उसके साथ जी अमित शाह को भी सभी जानते हैं और काफी पाकिस्तान में और हर जगह पे अमित शाह साहब भी जो है काफी फेमस है। उनका कहना यह है कि हम कश्मीर ले लेंगे। उससे पहले भी कई मिनिस्टर्स जो हैं, राजनाथ सिंह साहब और कई दूसरे जो हैं, वो ये कह चुके हैं जी हम कश्मीर ले लेंगे। अब योगी जी ने कहा कि हम सिंध ले लेंगे, और इसी तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मतलब आप लोग इधर इस्लामाबाद की तरफ कोई नहीं आ रहा है। मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, तो फिर इस्लामाबाद लेने के लिए आपके कौन से मिनिस्टर आ रहे हैं? मतलब हद होती है यार। मैं मतलब आप लोगों ने मजाक बना के रखा हुआ है। अभी तो कश्मीर के ऊपर ही हम लोग कश्मीर 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 कर रहे थे, तब आप लोग सिंध में पहुंच गए। अब आप लोग कह रहे हैं हमने सिंध भी ले लेना है, तो फिर पाकिस्तान के पास बचेगा क्या? इसलिए कि वो केपी के जो है वो तो ले लेंगे। वो तालिबान कह रहे हैं कि वो, आपने देखा है ना, रॉकेट लॉन्चर रख के चल रहे होते हैं। तो वो उन्होंने कहा है कि वो ले लेंगे तालिबान जो है, यानी कि टीटीपी वाले बोले तो। जी हाँ, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उनका कहना है कि जी केपी के हमारा है, और सिंध के आपकी तरफ से अब योगी जी ने कह दिया कि सिंध उनका है। उसके बाद जी कहा गया कि कश्मीर भी जो है, आप यहाँ के मिनिस्टर्स और लोग कहते हैं कि कश्मीर भी ले लेंगे, तो फिर बचेगा क्या? मतलब पंजाब ही रह जाएगा यहाँ पे। तो पंजाब जो है वो भी ले लीजिए। फिर पंजाब जो है वो भी, मतलब आप लोग, आपके यहाँ पंजाबी भी तो बहुत है ना, हमारे साथ पैरालिस्ट भी आते हैं और कई लोग। तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अगर ये सब कुछ आप लोग ले लेंगे, सारा पूरा का पूरा पाकिस्तान दोबारा ले लेंगे, तो ये तो फिर बन जाएगा अखंड भारत। बहरहाल इसके बीच में इस्लामाबाद आप लोगों ने फिर भी काउंट नहीं किया है, जहाँ पे मैं हूँ, और मेरे ख्याल करेंगे भी नहीं। इसलिए इस जन्म में तो मुझे नहीं लगता कि मैं भारत के चक्कर लगाऊंगी या भारत का विजिट कर पाऊंगी।